हेलो। हमने पहले वीडियो लेक्चर में गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था और उसके एप्लीकेशंस देखे थे कुछ, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण पैरेलल इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट बार के कारण, है ना, इन सब के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक शीट होगा, एक पतला सा थिन शीट है। यहां पे शीट का मतलब पतला होगा, एकदम थिक नहीं होगा, उसकी कोई चौड़ाई नहीं है, एज्यूम करेंगे। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट में कंसीडर कर रहा हूं। ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, हर जगह चार्ज पर यूनिट एरिया देखे तो बराबर मिलेगा। शीट है तो यूनिट एरिया में डिवीजन होगा। तो यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है? सिग्मा, ठीक है। ये चार्ज डेंसिटी है इस शीट पे। तो इसके कारण किसी भी डिस्टेंस पे इसके पास में ऐसा कोई शीट है तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, कुछ यहाँ पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? हम इस शीट पे या तो रेक्टेंगुलर शेप में काट सकते हैं, स्क्वायर में काट सकते हैं, या सर्कल में काट सकते हैं। तो हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, स्क्वायर ये सर्कल एज्यूम करते हैं, छोटा सा। और देख सकते हैं इस तरह से कुछ ऐसा छोटा सा मैं एरिया कंसीडर किया हूं, ठीक है। इसका एरिया मान लेता है कितना है? ऐसा। तो प्लेन शीट पे एक छोटा सा एरिया मैंने कंसीडर किया, ऐसा कुछ। तो शीट पे जब चार्ज में दूंगा तो दोनों साइड चार्ज होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी निकलेगा और इस साइड भी निकलेगा, तो बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं बात करूं तो इससे हमेशा इस शीट से परपेंडिकुलरली दोनों तरफ निकलेगा, आगे भी निकलेगा पीछे भी निकलेगा, हर जगह होगा। पीछे भी निकलेगा, है ना, शीट से परपेंडिकुलरली दोनों तरफ निकलेगा। अब हमें बात करना है गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ होगा। तो हम एज्यूम कि ये छोटा सा, तो इसी से अब देखो ऐसा कुछ, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये जो एक सिलिंड्रिकल पाइप जैसा एज्यूम होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो ये सिलिंड्रिकल पाइप जैसा गॉसियन सरफेस यहां ड्रॉ होगा। तो यहां पे जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल पाइप जैसा होगा। तो ये दोनों तरफ एज्यूम होगा, बैक साइड में भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों तरफ निकल रहा है, ठीक है। ये पड़ा आपका नाम गॉसियन सरफेस, क्लियर है। अगर हम यहां पे एक स्क्वायर टाइप का शेप यूज करते हैं, अगर ऐसा कुछ यूज करते हैं स्क्वायर, तो यहां पे एक, या फिर रेक्टेंगल, तो यहां पे एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब एक क्यूबॉइड टाइप का सिस्टम निकलता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सर्कुलर एक्चुअली है एरिया, तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल हो गया। तो सिलिंड्रिकल में देखेंगे एक सरफेस यहां निकलेगा, मिलेगा आपका इधर। कितना एरिया होगा? जितना एरिया मैं कंसीडर किया हूं, क्योंकि पाइप है तो हमेशा यूनिफॉर्म होगा, तो इसका भी एरिया एस होगा, इसका भी एरिया एस होगा। ये सरफेस हुआ फर्स्ट, ये मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। एक सरफेस होगा इसका, ये पाइप है तो ये चारों तरफ का सरफेस, सरकमफ्रेंस वाला सरफेस, है ना। तो दूसरा तीसरा होगा ये सरकमफ्रेंस वाला सरफेस। लेकिन सरकमफ्रेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड, सरकमफ्रेंस का अगर डीएस वेक्टर देखिए तो इधर मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा 90 डिग्री है। और यहां पे देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और डीएस वेक्टर भी इधर ही है। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है
और ds वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो यहां भी थीटा 0, यहां भी थीटा 0 और यहां पे थीटा 90 डिग्री। थर्ड सरफेस कौन सा? ये वाला सरफेस, चारों तरफ का सर्कमफ्रेंस, और ये जो लैटरल सरफेस है इससे 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बाय गॉस लॉ, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds बराबर q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ हम लोग फॉर्मूला पढ़े। चलिए फाई को हटाइए, काम खत्म करिए उसका। ई डॉट ds सरफेस 1 के लिए पहले ई ds cos 0 डिग्री होगा, जिधर ds है उधर ही। सेकेंड सरफेस के लिए भी सेम कहानी, ई ds cos 0 डिग्री प्लस थर्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos 90, क्योंकि यहां पे जो एरिया वेक्टर होगा, यहां पे जो एरिया वेक्टर होगा इससे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और इनक्लोज चार्ज, तो इसके अंदर कितना चार्ज, ये रीजन में कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो इनक्लोज चार्ज आएगा, तो क्यू इन बराबर आएगा चार्ज डेंसिटी गुना एरिया, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 0 ds का इंटीग्रेशन, तो एक छोटा सा एरिया इसमें था तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा ऐसा आएगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा ऐसा आएगा, तो यहां से आ जाएगा e इंटू एस, cos 0 का 1 ये है इसका, तो यहां भी आ जाएगा e इंटू एस, और cos 90 0 हो जाता है इसलिए 0 हो जाएगा, बराबर सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2es बराबर आ गया सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो e बराबर आ जाएगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस से, है ना। अगर ये इनफाइनाइट चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो किसी भी डिस्टेंस पे उसके नजदीक में कोई भी डिस्टेंस पे अगर हम देखते हैं तो हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन ध्यान रहे ये सीट होना चाहिए, है ना, प्लेन सीट होना चाहिए। अगर थिक सीट होता है तो ये थे फॉर्मूला नहीं लगेगा, थिक सीट के लिए एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है। तो उसका भी हम लोग देख लेंगे कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के कारण क्या होता है, उसके नजदीक में फील्ड क्या होता है, ठीक है। चलिए तो समझ में आया होगा। तो ये हुआ आपका यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण उसके नजदीक में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर हो जाए, स्फेरिकल कंडक्टर, तो उसका स्फेरिकल सेल बोलिए, ठीक है। अगर कोई स्फेरिकल सेल है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, अंदर से खोखला होगा, सेल का मतलब अंदर से खोखला होता है, ठीक है। तो जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहां होगा, सरकमफ्रेंस में होगा, बाहर जो भी सरफेस एरिया होगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हमारे पास एक ऐसा कुछ स्फेरिकल सेल है, अंदर से खोखला है, खाली है, जिसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, और चार्ज है जो इसके सरफेस पे है, जिसका चार्ज डेंसिटी
सपोज दैट ये टोटल चार्ज मान लेते हैं, कितना इस पे टोटल चार्ज है, क्यू है, ठीक है। तो अब बात आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर से बाहर क्या होगा, इस स्फीयर पे क्या होगा, और इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, है ना। तो यहाँ भी 3 कंडीशन होता है। तो सबसे पहले मैं बाहर लेके चलता हूं कि बाहर में जो पॉइंट होगा वहां पे क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर आउट साइड द सेल, सेल से बाहर, मतलब जो डिस्टेंस ले रहे हो वो बड़ा है, किससे, रेडियस से। तो एक पॉइंट मैंने लिया बाहर, इसको थोड़ा छोटा बना लीजिए, तो बाहर थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसा पूछ लेते हैं स्फीयर, छोटा ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है। इस पे प्लस चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू, जिसका रेडियस आर है। एक बाहर एक पॉइंट लिए हम, सेंटर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट, इसी पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले एक ऐसा सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस खींचेंगे जहां से वो पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है, और उस सरफेस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर होता है। तो यहां से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, चारों तरफ निकल रहा होगा बराबर रूप से। तो जब भी यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा तो लग रहा है कुछ स्फेरिकल ही होगा, ठीक है। तो यहां जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आता है, और इस गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी हम एज्यूम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वैल्यू मिलेगा, आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमेशा क्या हो रहा है, पर नॉर्मली पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पॉइंट पी है, सपोज दैट, इसी पे निकालना है आपको। चलिए, तो हमारा काम सबसे पहले क्या है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, पहले एक छोटा सा क्या ये जूम करिए, सरफेस से जूम करिए। अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैसे जा रहा होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा सरफेस एज्यूम किया है, जो जिसका सरफेस कितना है, ds है। इसे नॉर्मली किधर होगा, इधर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और ds वेक्टर भी किधर है, इधर ही है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ, क्लियर है। गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया एज्यूम किया ds, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर होगा सेंटर से। गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, तो बाय गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds या ई ds cos थीटा बराबर q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ई ds cos कितना डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में 0 एंगल, दोनों नॉर्मली एक डायरेक्शन में है। इनक्लोज चार्ज की बात है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो जितना स्फीयर पे है, तो स्फीयर पे चार्ज टोटल क्या है, q है, तो q बाय कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ds, इस ds को इंटीग्रेट मैं करूंगा तो पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा, और इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ds का हो जाएगा s बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस s का वैल्यू होगा कितना, 4 पाई r स्क्वायर q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो e बराबर कितना आ जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई आ गया और r स्क्वायर 1/4 पर एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, k बोलते हैं, तो आ गया k3 बटा r स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। कहां पे, तो ये आउटसाइड की बात हुआ। अगर अब ऑन द सरफेस की बात करोगे आप, कहां पे, ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस में
ये रेडियस, ये जो पॉइंट है यहाँ पे चल जाएगा, मतलब छोटा आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो जहां छोटा आर है वहां बड़ा आर रख दीजिए, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरा बात, अब यह पॉइंट पी कहां चला गया, अंदर में, इनसाइड चला गया। थर्ड नंबर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। चलिए, तो आपके पास ऐसा कुछ है सेल जिसपे चार्ज जो भी है वो सरफेस पे है, अंदर तो खाली है पूरा, जिसका रेडियस आ है। हमको एक पॉइंट अंदर लेना है यहां पे, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर से अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, तो इसके अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सारा चार्ज कहां है, इससे बाहर, गॉसियन सरफेस से बाहर। तो इंक्लोज चार्ज क्या मिल गया, जीरो। तो इंक्लोज चार्ज जब जीरो मिल जाएगा तो यहां से ई का वैल्यू भी क्या मिलेगा, जीरो। तो यहां आपका इंक्लोज चार्ज ही जीरो हो गया। तो गॉस लॉ से फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जीरो हो गया, तो ई एस बराबर क्या हो गया, जीरो। तो ई बराबर ही जीरो, क्योंकि सरफेस एरिया तो जीरो नहीं होगा, सरफेस एरिया कुछ ना कुछ मिलेगा ही, ठीक है। तो अंदर जीरो होता है, बाहर इनवर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर पे। मैक्सिमम कहां मिलता है, क्योंकि आर का वैल्यू सबसे कम यहां से स्टार्ट होगा वैल्यू और धीरे धीरे घटेगा। तो जब इसका ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो जब तक रेडियस अंदर होगा इनसाइड तो जीरो रहेगा ग्राफ, कहां तक, इनसाइड तक। जैसे ही आर रेडियस पे पहुंचेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कितना हो जाएगा, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। कब, जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रहेगा, ठीक है। अब यहां से बाहर जैसे जाएंगे तो इनवर्सली स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, कहां पे, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे, कहां होगा, आउटसाइड। समझ में आया बात। तो ऐसा कुछ ग्राफ आपका मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 12th सीबीएसई बोर्ड का या फिर कहीं भी बोर्ड एग्जाम देते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आता है, डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, गॉस लॉ का हेल्प से, ठीक है। तो चलिए उस पर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ड्रॉ ये डिड्यूस करेंगे, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे गॉस लॉ की हेल्प से, कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। चलिए, तो हमें कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। हमारे पास दो चार्ज है, मान लेते लेट अस कंसीडर the two charges Q1 and Q2 are separated by a distance of r। दो चार्ज है हमारे पास Q1 और इससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है क्या, Q2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको निकालना होगा कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला क्या होगा r डिस्टेंस में। तो लेकिन यहाँ पे किसका स्टार्टिंग कहां से करना पड़ेगा, गॉस लॉ के हेल्प से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कारण Q1 के कारण, इसको मैं सेंटर मान लिया, Q1 के कारण इस प्लेस पे Q2 जहां पे रखा हुआ है वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो यहां पे मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, गॉसियन
सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस। Q1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्या कंज्यूम किया, एरिया, स्मॉल एरिया, ठीक है, ds वेक्टर। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस चार्ज है, तो इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अप्लाई करिए बाई गॉस लॉ। हाई बराबर E डॉट ds बराबर Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। E ds कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, इनक्लोज चार्ज। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, Q1, क्योंकि तो सरफेस पे है, सरफेस के अंदर है Q1 चार्ज, तो ये चार्ज हो गया Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। E ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। E बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट s। इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आ रहा है तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से आ गया Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, E का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे जहां पे Q2 रखा हुआ है। तो हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया। तो किसी भी पॉइंट पे जहां पे एक चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, तो हम पता कर सकते हैं कि उस चार्ज पे कितना फोर्स होता है, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर Q इंटू क्या होता है, E। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज Q रखा था तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस क्या होता है, Q इंटू E। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q2 चार्ज। Q2 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स, तो फॉर्मूला पढ़े, F बराबर Q इंटू E फॉर्मूला पढ़े हैं। तो F बराबर Q कौन सा चार्ज है, यहाँ पे एक्सपीरियंस कौन करेगा, Q2 चार्ज। तो Q2 इंटू E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया है, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, ये आ गया कितना ऊपर, Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, को K बोल सकते हैं, तो K Q1 Q2 बटा क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर। एंड दिस इज कूलम्ब्स लॉ। तो आगे सिंपल है ना। ये आपका बोर्ड देते हैं तो वहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि आप गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, सॉरी गॉस लॉ के हेल्प से कूलम्ब्स लॉ कैसे डेराइव करते हैं फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिलेट करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से, है ना, कि किसी भी कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज को वो एग्जिट करता है। तो जिसमें कैविटी का भी कुछ प्रॉपर्टीज आएगा जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर द जेईई नीट के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ओके।